बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, जिस बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल पास करा के महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, आज हमारी बहनें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं, उस बाबा साहब को भी सम्मान इस कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है? ये नकली नोटंकी करने वाले लोग आपके कभी हितैषी नहीं हो सकते। तो बीजेपी कांग्रेस सापरा तो नागनाथ है, दोनों के फनों में जहर है, दोनों के फनों को कुचलना है। हमारी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे, ये कोई हमको फ्री में शिक्षा नहीं देंगे, ना ये हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। साथियों, आपको एक शेर की तरह नेता बनने का अधिकार बाबा साहब दिलाना चाहते थे, आप पालतू बनने का अधिकार लेकर बैठ गए। उस अधिकार को रोका किसने? इन्हीं कांग्रेस वालों ने रोका। और आज हम उसी कांग्रेस की बात करते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, महापुरुषों का पूरा जीवन इस मूवमेंट में चला गया। आज हमारे बीच में जिंदा देवी के रूप में बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और उनकी एक ही सोच है कि जिस प्रकार इन महापुरुषों ने हमें जो सपना दिखाया है, इस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को हुक्मरान बनाना है, जिनका वोट ज्यादा है उनको राजा बनाना है, और राजा आप हमारे वोटों से बनता है, तो फिर हम राजा क्यों नहीं बन पा रहे? जब इस बात को मानवर साहब कांसीराम जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अनपढ़ समाज को, भोले वाले समाज को, 6743 जातियों में बटे हुए समाज को जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देकर जब साइकिल चलाकर भाईचारा बनाने का काम किया, और कैडर के माध्यम से हमको एकता में बांधने का काम किया, और नारा लगा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साथियों, नारों के साथ जब मानवर साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐलान किया, और इस बिखरे हुए समाज को, और खासकर जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको तो अधिकारों का पता ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए पढ़ने लिखने का आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसलिए जब मानवर कांसीराम साहब ने ओबीसी समाज के भाइयों के लिए भी विशेष संघर्ष किया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए इस देश में 3000 से ज्यादा रैलियां करने का काम किया, और कई हजार सेमिनार किए, कैडर किए, दिल्ली की सरकार को हिलाने का काम किया। और 1989 में जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद चुनकर आए, बीपी सिंह सरकार को जरूरत पड़ी, माननीय बहन जी उसमें से एक सांसद थी, एक सांसद हरभजन सिंह लाखा थे, दूसरे सांसद विवेक यादव जी थे। 3 सांसदों की बदौलत जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने कहा, आप कोई सा भी मंत्रालय ले लो, कितना भी पैसा ले लो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी पैसे की लालची है, उनसे जाके कहो आप कितना पैसा देते हो। जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो पैसे की कोई लिमिट नहीं थी, कोई भी मंत्रालय आपको मिल रहा था। माननीय बहन जी ने क्या चुना? बोले जिस समाज से मैं चुनकर आई हूं और जिन वोटों की ताकत से आई हूं, उस वोट को ताकत का अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब ने किया, और बाबा साहब ने उस वोट की ताकत का गलत इस्तेमाल करने का मना किया, तो फिर हम इस एहसान को कैसे भूल सकते हैं? हम बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए इस सदन में आए हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सदन में आए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार वाले लोग कहते हैं आज हमें संविधान बचाना है, तो साथियों आप बता दो संविधान लिखा किसने है? परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और 1989 से पहले जिस बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, जिस बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल पास करा के महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, आज हमारी बहनें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं,
उस बाबा साहब को भी सम्मान इस कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, बाबा साहब के सम्मान को बचाना है। ये नकली नोटंकी करने वाले लोग आपके कभी हितैषी नहीं हो सकते। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं आपको गुमराह करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, चंद चमचों के इशारे पर हमारे बीच में फूट डालने का काम करते हैं। इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी उस समय कहा था कि हम आपको 3 सांसदों का समर्थन तो जरूर देंगे, पर आपको बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान देना होगा। साथियों, बहन जी ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए ठुकराने का काम किया, मंत्री पद को ठुकराने का काम किया। क्या लिया? बाबा साहब के लिए सम्मान दिया। साथियों, जो लोग कहते हैं कि बहन जी तो पैसे की भूखी है, माननीय बहन जी ने पिछड़े वर्ग भाइयों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं थी, उनको पढ़ाई लिखाई में कोई आरक्षण नहीं था। 1990 से पहले आप गूगल पर सर्च कर लो, आपके कितने चपरासी थे। IAS IPS की तो बात छोड़ दो, तहसीलदार दरोगा पटवारी की तो बात छोड़ दो, आप चपरासी भी नहीं थे। मानवर काशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 3 सांसदों की ताकत से अपना मंत्री पद ठुकरा दिया, अरबों खरबों रुपए ठुकरा दिया और आपको सम्मान दिलाने के लिए अपना वोट देने का काम किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने का काम किया। साथियों, 1990 के बाद जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो वही कांग्रेसी के लोग जाके विरोध करने लगे, आमरण अनशन करने लगे, पिछड़े वर्ग भाइयों को भड़काने का काम किया। उन्होंने आयोजन करी, आत्महत्या करी, ऐसे कई केस आपके बीच में आए, पर माननीय बहन जी ने हौसला रखा और भाइयों को समझाने का भी काम किया। आज पिछड़े वर्ग भाई सम्मान के साथ IAS IPS तहसीलदार पटवारी दरोगा बन रहे। और जब बाबा साहब के मिशन को, बचाधारा को मानवर काशीराम साहब ने आगे पहुंचाने का काम किया, जो लोग पहले हमें सरपंच नहीं बनाते थे, आज वही लोग हमें विधायक और सांसद बनाने का ऑफर देते हैं। क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने इस SC ST OBC को भाईचारा बनाने के जब जोड़ने का काम किया, और जब उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 को पहली बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जिन लोगों के पैरों में चप्पलें नहीं थी, जिनके तन पे कपड़े नहीं थे, जिनके पास नहाने के लिए साबुन भी नहीं होता था, ऐसे हर समाज के भाइयों को भाईचारा बनाकर मानवर साहब कांशीराम जी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती की कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम किया। ऐसा काम माननीय बहन जी ने किया। आप उठा के देखिए, आज चुनावी माहौल है, ये लोग बीच में हमारे आकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 101 वचन पत्र देने का काम किया है। अब 2018 में इन्होंने जो वचन पत्र दिया था, जो जारी किया था, क्या उनमें से कोई घोषणा पूरी की थी? 15 महीने के सरकार में जो लोग कहते थे हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, इस मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। हमारे तमाम OBC भाइयों ने आंदोलन किए, संघर्ष किए, उन्होंने मुख्यमंत्री का घेराव किया, राजभवन का घेराव किया, इस प्रदेश में 27% आरक्षण लागू हो, हमें अधिकार मिले पढ़ने का, नौकरी करने का, रोजगार मिले। पर साथी उन्होंने नहीं दिया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी उठाती है तो वो झूठी घोषणाएं करती है हम आपको 27% आरक्षण देंगे, और अपने साथियों के द्वारा कोर्ट में पिटीशन लगवा देती है कि हमारा क्या होगा, ये तो संविधान के खिलाफ है। साथियों, अपने लिए कोई भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पर पिछड़े वर्ग भाइयों को 27% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन नहीं करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी की सोच है। इसीलिए माननीय बहन जी मानवर साहब कांशीराम जी कहते हैं तो बीजेपी कांग्रेस सापना तो नागनाथ है, दोनों के फनों में जहर है, दोनों के फनों को कुचलना है। हमारी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे, ये कोई हमको फ्री में शिक्षा नहीं देंगे, ना ही ये हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, और ना ही किसान भाइयों को सम्मान देने का काम करेंगे। साथियों, करेंगे तो क्या करेंगे? प्रदेश में भ्रष्टाचार करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे? प्रदेश में बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे, बलात्कार करेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे।